बुद्ध उपदेश। विपरीत परिस्थितियों से भागे नहीं, उनका सामना करें। बहुत पुरानी बात है। भगवान बुद्ध एक नगर में कुछ दिनों के प्रवास पर थे। उनके साथ कुछ शिष्य भी थे। जिस स्थान पर बुद्ध ठहरे हुए थे वहाँ वे रोज प्रवचन देते थे। एक दिन उनके शिष्य प्रवचन सुनने के बाद भ्रमण के लिए नगर में गए। वहाँ लोगों ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा। उनकी बातें सुनकर शिष्यों को बुरा लगा और वे नगर भ्रमण को बीच में ही छोड़कर आश्रम में लौट आए। महात्मा बुद्ध ने उन शिष्यों को गुस्से में देखा तो पूछा कि वे सब तो नगर भ्रमण के लिए गए थे, इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए और इतनी क्रोध और तनाव में क्यों दिख रहे हैं। इस पर एक शिष्य ने बुद्ध से कहा, हमें इस स्थान से तुरंत चले जाना चाहिए। यहाँ के लोग बहुत बुरे हैं। हम अभी नगर भ्रमण के लिए गए थे। यहाँ के लोगों ने बिना किसी वजह के हमें बहुत बुरा भला कहा। जहाँ हमारा सम्मान नहीं हो वहाँ हमें एक पल के लिए भी नहीं ठहरना चाहिए। यहाँ के लोग शालीन नहीं हैं, वे सिर्फ दुर्व्यवहार करने के अलावा और कुछ नहीं जानते। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हम यहाँ से दूसरी जगह चले जाएंगे, लेकिन क्या तुम यह विश्वास के साथ कह सकते हो कि वहाँ हमारे साथ अच्छा व्यवहार होगा। इस पर शिष्य ने कहा कि यहाँ से तो अच्छा ही व्यवहार होगा। शिष्य के जवाब को सुनकर बुद्ध ने कहा, किसी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ देना कि वहाँ के लोग बुरे हैं, वे हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं, एक संत के लिए उचित नहीं है। जबकि संतों का तो काम ही यही है कि वे बुराई को दूर करें, ना कि उससे डर कर भागे। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम इस स्थान पर इतनी अच्छाई फैलाएं कि यहाँ के लोग सुधर जाए और यहाँ से बुराई हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। बुद्ध की बातें सुनकर उनके प्रिय शिष्य आनंद ने उनसे प्रश्न किया, भगवान, उत्तम व्यक्ति किसे कहते हैं? तथागत ने आनंद से कहा, जिस प्रकार हाथी युद्ध में चारों तरफ से आने वाले तीरों के प्रहार को सहते हुए आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी प्रकार उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अपशब्दों और दुर्व्यवहार पर ध्यान न देते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जाता है। उत्तम व्यक्ति का लक्षण है कि यह बुराई का बदला भलाई से दे सके। बुद्ध की बातें सुनकर उनके शिष्यों ने नगर छोड़कर जाने का विचार त्याग दिया।